जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार। आज सावन मास महात्म्य में रसपान कीजिए 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में वैसे तो पूरे साल ही भक्त दर्शन करने के लिए आते रहते हैं, लेकिन सावन के महीने में ये भीड़ दोगुना हो जाती है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। पुण्य सलीला क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से विख्यात था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते थे और ये भारत की पवित्र परम सप्तपुरियों में से एक मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वह परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर नामक एक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी माँ के साथ उधर से जा रहा था। राजा को शिव पूजन करते देखकर वह बालक बहुत ही हैरान और उसके मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ। वह स्वयं उसी प्रकार की सामग्रियों से भगवान शिव का पूजन करने के लिए उत्साहित हो उठा, लेकिन सामग्री का साधन ना जुटा पाने पर लौटते समय उसने रास्ते से पत्थर का एक टुकड़ा उठा लिया। घर आकर उसी पत्थर को शिव जी के रूप में स्थापित कर फूल चंदन आदि से बहुत श्रद्धा पूर्वक उसकी पूजा करने लगा। जब उसकी माता भोजन करने के लिए उसे बुलाने आई तो वह पूजा छोड़कर उठने के लिए किसी भी तरह तैयार नहीं हुआ। तब अंत में उसकी माता ने झल्लाकर पत्थर का वह टुकड़ा उठाकर दूर फेंक दिया। नादान बालक अपनी माता की इस बात से बहुत दुखी होकर जोर जोर से रोकर भगवान शिव को पुकारने लगा। रोते रोते अंत में मूर्छित होकर वहीं धरती पर गिर पड़ा। बालक की एक नन्हे से नादान बालक की अपने प्रति ऐसी अटूट भक्ति प्रेम और श्रद्धा देखकर भोलेनाथ भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और बालक ने जैसे ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही भव्य अति विशाल स्वर्ण और रत्नों से बना हुआ मंदिर खड़ा हुआ है। उस मंदिर के अंदर बहुत ही प्रकाशपूर्ण भास्वर तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा है। वह बालक प्रसन्नता और आनंद से विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता को जब यह समाचार मिला तो दौड़कर उसने अपने प्यारे लाल को गले से लगा लिया। धीरे धीरे उस जगह पर बड़ी भारी भीड़ जुट गई। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी कहने लगे कि मनुष्यों, भगवान शंकर शीघ्र ही फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम हैं। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे ऐसा फल प्रदान किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर पाते। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंदगोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्णावतार लेकर उनके यहाँ तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। मान्यता है कि तभी से उस ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से पूजा जाने लगा। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में एक और दूसरी कथा भी मिलती है। इस कथा के अनुसार किसी समय अवंतिकापुरी में वेद पाठी तपोनिष्ठ एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक दिन दूषण नामक एक अत्याचारी असुर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां आया। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर वह बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसके अत्याचारों से चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी। ब्राह्मण को कष्ट में पड़ा देखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने एक हुंकार मात्र से उस दारुण अत्याचारी दानव को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान वहां हुंकार सहित प्रकट हुए, इसीलिए उसका नाम महाकाल पड़ गया और इसीलिए परम पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकाल के नाम से जाना जाने लगा। महाकाल ज्योतिर्लिंग की आरती भस्म से होती है। शिव पुराण के अनुसार भस्म सृष्टि का सार है और एक दिन पूरी सृष्टि इसी राख के रूप में बदल जानी है। सृष्टि के सार भस्म को भगवान शिव सदैव धारण किए रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि एक दिन ये संपूर्ण सृष्टि भगवान शिव में ही विलीन हो जाएगी। भस्म तैयार करने के लिए कपिला गाय के गोबर से बने उपले, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर के वृक्ष की लकड़ियों को एक साथ जलाया जाता है और इस दौरान उचित मंत्रोच्चार भी किए जाते हैं। इन सामग्री को जलाने पर जो भस्म प्राप्त होती है उसे कपड़े से छान लिया जाता है और इस प्रकार तैयार की गई भस्म से भगवान शिव की आरती की जाती है। यह भस्म भगवान शिव को अर्पित की जाती है।
आइए अब सुनते हैं केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग केदारनाथ में स्थित है। केदारनाथ को 4 धामों में से एक माना जाता है और केदारनाथ धाम उत्तराखंड में स्थित है। इसके पश्चिम की ओर मंदाकिनी नदी बहती है। अब पहले आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड के 4 धाम कौन कौन से हैं। तो उत्तराखंड के 4 धाम हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, जिनमें से केदारनाथ का बड़ा महत्व है। ये पावन तीर्थ स्थल मनमोहक पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी 2 कथाएं प्रचलित है, जिनमें से एक कथा महाभारत पर आधारित है तो दूसरी शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित है। आइए तो सबसे पहले हम जानते हैं कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के बारे में। भगवान ब्रह्मा के पुत्र धर्म और उनकी पत्नी मूर्ति के 2 पुत्र हुए थे, जिनका नाम नर और नारायण था। इन्हीं नर और नारायण ने द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन का अवतार लिया था और धर्म की स्थापना की थी। श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय के 5वें श्लोक में आप इस बात को भी देख सकते हैं। ये दोनों ही पुत्र नर और नारायण बद्रीवन में स्वयं के द्वारा बनाए गए पार्थिव शिवलिंग के सम्मुख बैठकर घोर तपस्या किया करते थे। तब शिव जी उन दोनों बालकों से प्रसन्न होकर उनके द्वारा बनाए गए शिवलिंग में प्रतिदिन समाहित हुआ करते थे। नर और नारायण की इस घोर तपस्या से, इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी वहां एक बार प्रकट हुए। अपने सामने साक्षात भगवान शिव को देखकर दोनों बालक बड़े प्रसन्न हुए। तब शिव जी ने उन बालकों से कहा कि बालकों, मैं तुम दोनों की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो भी वर मांगना चाहो मांग सकते हो, मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। तब दोनों बालकों ने भगवान शिव से प्रार्थना की। दोनों बालकों ने भगवान शिव से हाथ जोड़कर विनती की कि हे प्रभु, आप तीनों लोगों का कल्याण करने वाले हैं, अर्थात हम सभी के कल्याण हेतु आप यहाँ सदा के लिए लिंग रूप में विराजमान हो जाइए। और तब भगवान शिव उन दोनों बालकों की इच्छा पूर्ण करने के लिए लिंग के रूप में साक्षात विद्यमान हो गए। वहां पर 2 पहाड़ भी हैं, जिनका नाम नर और नारायण है। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ की तीर्थ यात्रा करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, रास्ते में ही यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे मोक्ष मिल जाता है। और दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद पांडव अपने गुरुजनों और सगे संबंधियों को मारने के बाद बहुत दुख में थे। अपने पापों से मुक्ति चाहते थे, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। तब वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और अपने पापों से मुक्ति का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि भगवान शिव ही केवल उनके पापों से उन्हें मुक्ति दिला सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडव शिव जी को मनाने चल पड़े। पांडवों द्वारा अपने गुरुओं, अपने सगे संबंधियों का वध किए जाने से भगवान शिव जी पांडवों से नाराज थे। तब गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से विलीन हो गए और उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर वर्तमान में केदारनाथ स्थित है। लेकिन पांडव भगवान शिव को हर हाल में मनाना चाहते थे। वे भी भगवान शिव का पीछा करते करते केदारनाथ पहुंच गए। इस स्थान पर पांडवों को आया हुआ देखकर भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण कर लिया और इस क्षेत्र में चर रहे बैलों के झुंड में शामिल हो गए। तब पांडवों ने बैलों के झुंड में भी भगवान शिव को पहचान लिया। तब शिव जी तो बैल के रूप में ही धरती में समाने लगे। भगवान शिव को बैल के रूप में धरती में समाता देख भीम ने कमर से कसकर उन्हें पकड़ लिया। पांडवों की सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और पांडवों को पापों से मुक्त कर दिया। इसी बीच बैल बने भगवान शिव का सिर काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ में पहुंच गया। इसीलिए केदारनाथ और पशुपतिनाथ को मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। केदारनाथ में बैल के पीठ रूप में शिवलिंग की पूजा की जाती है और पशुपतिनाथ में बैल के सिर के रूप में शिवलिंग को पूजा जाता है। केदारनाथ में पहुंचकर वहां प्रेम पूर्वक केदारेश्वर की पूजा करके और वहां का जल पी लेने के बाद मान्यता है कि मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बंधना पड़ता। ऐसे मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।